खेलो इंडिया यूथ गेम को लेकर राजधानी के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैयारी पूरी हो चुकी है। तैयारियों को अब फाइनल टच दिया जा रहा है। कल से शुरू होने वाले इस खेल महाकुंभ में देश भर के खिलाड़ी भी जुटेंगे। पटना के अलावा अन्य शहरों में भी इसका आयोजन होगा। ग्राउंड में नई कुर्सियां लगाई गई हैं, डीजे लाइट सहित मंच तैयार है। मैदान को रेनोवेट करवाया गया है और सारी व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है। एग्रीकल्चर ड्रोन के जरिए कीटनाशक का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि रात के समय में लाइट जलने पर कीट पतंग ना आए। खेलो इंडिया यूथ गेम को लेकर राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैयारी अब अंतिम चरण में है और यहाँ की तस्वीर देखिए किस तरीके से मंच तैयार किए गए हैं और ग्राउंड को पूरी तरीके से तैयार किया गया है। और निश्चित तौर पर एक बड़ा आयोजन करने का मौका बिहार को मिला है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण खेल विभाग लगातार इसको लेकर प्रयास कर रही है और इस ग्राउंड में दर्शकों के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं, लाइटिंग की व्यवस्था है, मंच तैयार कर दिए गए हैं और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने वाले हैं। इसके अलावे यहाँ पर ड्रोन के जरिए दवाई का छिड़काव किया जा रहा है ताकि रात के समय में जब लाइट जले तो उस दरमियान यहाँ पर कीट पतंग ना हो। और ऐसे में हम बात करेंगे कि आखिर ड्रोन के जरिए क्या क्या यहाँ पे हो सकता है, ड्रोन के जरिए किस किस तरह की व्यवस्था है, क्या क्या काम हो रहे हैं। ड्रोन के जरिए कीड़ा मारने के लिए वो स्प्रे हो रहा है। इससे कीड़ा जो लाइट पे आते हैं रात में उसका रोक के लिए स्प्रे किया जा रहा है। कौन सा ड्रोन है ये एग्रीकल्चर ड्रोन है। इसे कीड़ा के लिए स्प्रे किया जा रहा है। कैपेसिटी इसकी क्या होती है, कितनी ऊंचाई तक जा सकती है? ये 400 फीट ऊंचाई जा सकती है। तो बिल्कुल ड्रोन के जरिए यहाँ पर कीड़ा मारने के लिए दवाई का छिड़काव किया जा रहा है और रात के समय में जब खेल का आयोजन होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम लोग यहाँ उद्घाटन के लिए पहुंचेंगे तो लाइटिंग की व्यवस्था है और उस पर कीड़े मकोड़े ना आए, इसको लेकर तमाम तरह की व्यवस्था अभी से ही शुरू कर दी गई है। और साथ ही यहाँ पर साउंड बॉक्स, दर्शकों के बैठने के लिए चेयर सहित डीजे लाइट और तमाम तरह की व्यवस्थाएं अब पूरी कर ली गई है। फाइनल टच दिया जा रहा है और कल से इस गेम का शुभारंभ हो रहा है और कल शाम में उद्घाटन होगा, जिसके बाद 4 मई से यानी कल से 15 तारीख तक राज्य के कई जिलों में और राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में भी इसका आयोजन हो रहा है। अपने सहयोगी अजय के साथ सनी, जी मीडिया, पटना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन कल कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र खेल परिसर में होगा। इसको लेकर कल दोपहर 12 से रात के 9 बजे तक खेल परिसर के चारों तरफ की सड़कों पर परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। चाणक्य विश्वविद्यालय में लोगों के वाहनों की पार्किंग होगी। मेदांता बेसमेंट पार्किंग में मीडियाकर्मी, खिलाड़ियों और कलाकारों के छोटे वाहनों की पार्किंग की सुविधा होगी। खेलो इंडिया यूथ गेम को लेकर राजधानी पटना के ट्रैफिक व्यवस्था में कल आंशिक रूप से बदलाव रहेंगे और पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आसपास के इलाकों में वाहन का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। कल दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक इस परिसर के चारों तरफ परिचालन बाधित रहेगा, जिसमें मुख्य रूप से पीसी कॉलोनी रोड, रघुनंदन वर्मा रोड, जेपी सेनानी पथ, गायत्री मंदिर पथ, गंगा देवी रोड और कंकड़बाग रोड के उत्तरी भाग पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं शालीमार स्वीट्स से राजेंद्र नगर गोलंबर तक व्यावसायिक वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक सेवाओं को, जिसमें मुख्य रूप से नीट यूजी के अभ्यर्थियों के वाहन की आने जाने की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावे चाणक्य विश्वविद्यालय और कंकड़बाग के इलाकों में, जहां पर मुख्य रूप से जो वाहन पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ आती है, तो उन इलाकों में भी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। तो कल दोपहर 12 बजे से रात के 9 बजे तक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आसपास के इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से बदली रहेगी और राजधानी के कई इलाकों में आंशिक रूप से बदलाव देखने को मिलेंगे। अपने सहयोगी अजय के साथ सनी, जी मीडिया, पटना। बिहार की मेजबानी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस बार एक विश्व रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है। इस मौके के लिए बनाई गई मिथिला पेंटिंग्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेचुरल कलर से बनाई गई पेंटिंग के सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है। 50 कलाकारों ने 50 घंटे लगाकर इस पेंटिंग को तैयार किया है। नेचुरल कलर से अब तक ऐसी पेंटिंग नहीं बनाई गई थी। खेलो इंडिया यूथ गेम की तैयारी जोर शोर से है और फाइनल टच अब दिया जा रहा है। तो राजधानी पटना में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। एक मधुबनी पेंटिंग नेचुरल कलर से बनाई गई है और ये 80 मीटर का
सेलिब्रेशन बनाया जा रहा है। देखिए कितने लोग लगे हुए हैं और इस पर विशेष जानकारी लेंगे प्रतीक जी से। प्रतीक जी, क्या इस पर विशेष जानकारी है? मधुबनी पेंटिंग को लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इस बार बनने जा रहा है। जी, सबसे पहले नमस्ते। मेरा नाम प्रतीक प्रभाकर है। मैं मिथिला चित्रकला संस्थान में कन्या आचार्य के पद पे कार्यरत हूँ। हम लोगों ने खेलो इंडिया प्रोग्राम में मिथिला चित्रकला संस्थान ने भाग लिया है और उसके माध्यम से हम लोगों ने सबसे पहला कार्य किया, नेचुरल कलर में कैनवास पे एक 14 फीट बाई 14 फीट का पेंटिंग बनाया जो कि पद्मश्री जगदम्बा देवी जी को समर्पित था और उसमें हम लोगों ने उस कलाकृति को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और अभी उसी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो दर्ज हुआ है उसी का सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे 4 तारीख को, जब यहाँ पे सीएम और पीएम रहेंगे। उस समय हम लोग यहाँ पे मिथिला पेंटिंग का 80 मीटर लंबा कैनवास जो है सो लगा के लोगों को दिखाएंगे, दर्शकों को। उनके स्टाइल को नेचुरल कलर में बनाया गया है। नेचुरल कलर की एक बड़ी पेंटिंग है। जी हाँ। तो उसमें उसके जो भी रंग से यूज़ किए जाते हैं, वो जो नेचुरल कलर्स हैं, जैसे काला है तो उसमें कालिक से, हरा है तो उसमें जो पत्ते हैं पौधों के पत्तों से। जी। और यहाँ पर उसी के सेलिब्रेशन को लेकर 80 मीटर की एक पेंटिंग बनाई जा रही है और 100 से अधिक कलाकार यहाँ पर लगे हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार को एक बड़ा मौका मिला है खेल आयोजन का और उसको लेकर राजधानी पटना में पूरी तरीके से तैयारी लगभग पूरी है। फाइनल टच दिया जा रहा है और 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे जिसमें 400 बाल लामा प्रदर्शित करेंगे अपनी कला को और इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग की। अपने सहयोगी अजय के साथ सनी, जी मीडिया पटना। फिलहाल के लिए खबर बिहार में इतना ही। नमस्कार।